दोस्तों यहाँ पर मेरे पास ई कॉमर्स ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी का सेल्स डेटा है जो काफ़ी बड़ा है। ये डेटा 5000 प्लस रो से बना हुआ है, टू बी प्रिसाइज 5010 रोज। और यहाँ पर मेरे पास अलग अलग 20 से भी ज़्यादा कॉलम है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये ऑनलाइन सेलिंग पोर्टल होने के कारण इस डेटा में एवरीडे काफ़ी सारा डेटा ऐड होता रहता है। और अगर हमें इस बड़े से डेटा में से कुछ भी सर्च करना है और अगर हम यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड यूज करेंगे, जैसे कि कंट्रोल F करूँगा, तो यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अगर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू टाइप करके इस डेटा को सर्च करने की कोशिश करेंगे तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा और कन्वीनियंट भी नहीं रहेगा। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए इस शीट में एक सर्च विंडो बनाया गया है। तो इस विंडो में हमें यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से ऑर्डर आईडी को सिलेक्ट करना है और जैसे ही मैं यहाँ पर कोई भी एक ऑर्डर आईडी सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर इस ऑर्डर आईडी रिलेटेड पूरा डेटा यहाँ पर शो हो जाएगा। हमें यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर आईडी को ही सिलेक्ट करना है और यहाँ पर उसका पूरा डेटा कच्चा चिट्ठा यहाँ पर शो हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपके पास भी कुछ इस तरह का लार्ज डेटा है और अगर आपको उस डेटा में से किसी वैल्यू को सर्च करना है तो कुछ इस तरह का आप सर्च विंडो यहाँ पर बना सकते हैं। और ये सर्च विंडो कैसे बनाते हैं आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। दोस्तों कुछ इस तरह का सर्च विंडो हम बनाएंगे दो अलग अलग फॉर्मूला की मदद से। पहला होगा VLOOKUP के साथ रो फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन करके और दूसरा फॉर्मूला हम यूज करेंगे इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूला का। तो दोस्तों बारी बारी से हम दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे और सीखेंगे कि कुछ इस तरह का सर्च विंडो कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ से मैं इस वर्कबुक को क्लोज कर देता हूँ, डोंट सेव, और यहाँ पर मैं इस वर्कबुक को ओपन कर लेता हूँ जहाँ पर हमारा रो डेटा अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ई कॉमर्स ऑनलाइन प्रोडक्ट कंपनी का सेल्स डेटा है जो काफ़ी बड़ा है। टोटल 5000 प्लस रो है और 20 प्लस कॉलम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे कॉलम हैं और यहाँ पर इस शीट में हमें सर्च विंडो बनाना है। तो सबसे पहला काम हम मास्टर डेटा में आएंगे और यहाँ पर हम कुछ ज़रूरी फॉर्मेटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मेटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इस पूरे डेटा को बॉर्डर में कवर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कंट्रोल A करके इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर इसे बॉर्डर के साथ सिलेक्ट कर लेना है तो पूरा डेटा बॉर्डर के साथ शो हो जाएगा। अब हमें सर्च विंडो में आना है और यहाँ पर हमें सर्च विंडो की प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले तो मैं व्यू टैब में जाऊँगा, यहाँ से मैं ग्रिड लाइन को हटा दूंगा और यहाँ पर इस सेल में मैं लिखूंगा ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी। नीचे वाले सेल में हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है ऑर्डर आईडी का। तो इस सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं इनडायरेक्ट फॉर्मूला का। तो सबसे पहले तो मैं फिर से मास्टर डेटा में आ जाऊंगा। मैं यहाँ पर सिर्फ इस कॉलम को कुछ इस तरह से सिलेक्ट करूंगा। फिर मैं जाऊंगा फॉर्मूला टैब में और यहाँ पर मैं ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। यहाँ पर हमें टॉप रो के ऑप्शन को सिलेक्ट रखना है और यहाँ से हमें ओके कर देना है। तो दोस्तों इस कॉलम का हमने एक नाम दे दिया है जिसका नाम है ऑर्डर आईडी। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये पूरा डेटा या फिर ये पूरा कॉलम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर सर्च विंडो में वापस आऊंगा और यहाँ पर मैं डेटा वैलिडेशन की मदद से ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाऊंगा जहाँ पर हम इनडायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। तो डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हमें शॉर्टकट की प्रेस करनी है Alt+A+V। यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है लिस्ट और यहाँ पर हमें इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू करना है इनडायरेक्ट फॉर्मूला टाइप कर लेना है, ब्रैकेट ओपन करना है। यहाँ पर हमें शॉर्टकट की प्रेस करनी है F3। तो यहाँ पर हमने जो टेबल बनाया था ऑर्डर आईडी के नाम से उसे हमें सिलेक्ट करना है, यहाँ से ओके करना है, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करना है और इस ऑर्डर आईडी टेक्स्ट को हमें डबल कोट्स में इंक्लूड कराना है, अदरवाइज ये इनडायरेक्ट फॉर्मूला काम नहीं करेगा। मैं यहाँ से ओके करूंगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ चुका है। हर एक ऑर्डर आईडी, जितनी भी ऑर्डर आईडी है यहाँ पर शो हो चुकी है।
तो दोस्तों यहाँ पर हम डेटा को सर्च कराएंगे ऑर्डर आईडी की मदद से। अब हमें सोचना है कि हमें डेटा क्या सर्च करके लाना है। तो फिर से मैं मास्टर डेटा में जाऊंगा और यहाँ पर हमें इन सभी डेटा को सर्च करके लेना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करके इन सभी कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी करके इसे कॉपी कर लूंगा, सर्च विंडो में आऊंगा, इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, फिर स्पेशल में जाऊंगा और यहाँ से मैं इसे ट्रांसपोज करूंगा। तो देखिए दोस्तों, डेटा वर्टिकली ट्रांसपोज हो चुका है कुछ इस तरह से। इस सेल को मैं कुछ इस तरह से बड़ा कर दूंगा। यहाँ पर इन सभी सेल को मैं मर्ज एक्रॉस करूंगा, यहाँ पर इसे मैं ऑल बॉर्डर करूंगा। तो अब हमें काम ये कराना है कि जैसे ही मैं यहाँ पर कोई भी ऑर्डर आईडी सिलेक्ट करूंगा तो ये सभी डेटा इस मास्टर डेटा में से एक्सट्रैक्ट होकर यहाँ पर शो होना चाहिए। तो इस काम को करने के लिए हम यहाँ पर VLOOKUP के साथ रो फॉर्मूला का यूज करने वाला है और सेकंड एग्जाम्पल में हम यही काम करेंगे इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूला की मदद से। तो चलिए यहाँ पर हम डेटा को सर्च कराने का काम शुरू करेंगे VLOOKUP फॉर्मूला की मदद से। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर VLOOKUP का फॉर्मूला टाइप कर लेना है। पहला आर्ग्यूमेंट है लुकअप वैल्यू। तो हम यहाँ पर डेटा को सर्च कराएंगे ऑर्डर आईडी की मदद से। तो ऑर्डर आईडी कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा और इसे मैं F4 करके एब्सोल्यूट लॉक कर दूंगा। और हम ये चाहेंगे कि ये सेल अपनी जगह से मूव ना हो जाए जब हम इस फॉर्मूला को वर्टिकली ड्रैग करेंगे। तो इसीलिए मैंने इसे एब्सोल्यूट लॉक किया है। कॉमा दूसरा आर्ग्यूमेंट है टेबल एरे। तो टेबल एरे के लिए हमें मास्टर डेटा शीट में आना होगा। पहले तो मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की करूंगा, फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की करूंगा। तो ये पूरा डेटा एक साथ में सिलेक्ट हो जाएगा और इसे भी मैं यहाँ पर F4 करके एब्सोल्यूट लॉक कर दूं। कॉमा यहाँ पर तीसरा आर्ग्यूमेंट आप देख सकते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर। अगर मैं यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर 2 टाइप करूंगा तो यहाँ पर रिजल्ट हमें शो होगा कॉलम नंबर 2 से। अगर मैं यहाँ पर 2 की जगह पर 3 करूंगा तो हमें सर्च रिजल्ट शो होगा कॉलम नंबर 3 से। तो फिलहाल मैं यहाँ पर 2 टाइप करूंगा, कॉमा करूंगा और एग्जैक्ट मैच के लिए मैं 0 टाइप करूंगा। मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा। तो यहाँ पर अभी एरर है। यहाँ से मैं ऑर्डर आईडी सिलेक्ट कर लूंगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर हमें ऑर्डर डेट तो मिल चुकी है। ऑर्डर डेट कहाँ पर थी? ये है ऑर्डर डेट कॉलम नंबर 2 में। सर्च विंडो में आते हैं और इस फॉर्मूला को मैं नीचे ड्रैग करूंगा। इस फॉर्मूला को मैं ओपन करूंगा और यहाँ पर कॉलम नंबर 2 की जगह पर मैं 3 करूंगा। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगी शिप डेट। यहाँ पर मास्टर डेटा में चलते हैं, शिप डेट यहाँ पर हमें मिल चुकी है जो है कॉलम नंबर 3 में। उसी तरह इस फॉर्मूला को अगर मैं नीचे टाइप करूंगा तो हमें यहाँ पर शिप मोड मिलना चाहिए। तो उसके लिए मैं फिर से फॉर्मूला ओपन करूंगा, कॉलम नंबर चेंज करूंगा 4। तो यहाँ पर हमें शिप मोड मिल चुका है सेकंड क्लास। मास्टर डेटा में चलते हैं और शिप मोड देखते हैं सेकंड क्लास। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बार बार कॉलम नंबर चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमें यहाँ पर रो का फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसे डिलीट करूंगा और इस फॉर्मूला को मैं ओपन कर लूंगा और यहाँ पर जो कॉलम इंडेक्स नंबर हमने टाइप किया था 2, उसकी जगह पर मैं यहाँ पर रो का फॉर्मूला टाइप कर लेता हूँ। अब यहाँ पर रो का फॉर्मूला क्या करेगा? रो का फॉर्मूला हमें एक नंबर देगा और नंबर क्या है वो जानने के लिए मैं इस रो फॉर्मूला को कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं की प्रेस करूंगा F9। तो यहाँ पर देखिए रो नंबर 1 मिला है, लेकिन हमें यहाँ पर कौन सा नंबर चाहिए था? 2। तो यहाँ पर हमें रो का फॉर्मूला लगाना है और +1 भी करना है। तो फिलहाल मैं एग्जिट हो जाता हूँ, फिर से फॉर्मूला ओपन करूंगा, इस 2 को हटाऊंगा और ROW रो का फॉर्मूला टाइप करूंगा, +1 करूंगा और यहाँ से मैं एंटर करूंगा। तो हमें यहाँ पर अब रिजल्ट मिल चुका है। अब इस फॉर्मूला को मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो दोस्तों हमें रिजल्ट कंप्लीटली मिल जाएगा और यहाँ पर हमें कॉलम इंडेक्स नंबर को बार बार बदलने की जरूरत भी नहीं रहेगी। तो इस फॉर्मूला को मैं नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ। देखिए तो हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल चुका है। रिजल्ट को मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कर लूंगा। यहाँ पर जो रिजल्ट मिला है इस रिजल्ट को हमें नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है ताकि हमें सही रिजल्ट मिल जाए। तो देखिए दोस्तों सेल्स वैल्यू नंबर फॉर्मेट में आ चुकी है, क्वांटिटी डिस्काउंट भी नंबर फॉर्मेट में आ चुका है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप VLOOKUP के साथ रो का फॉर्मूला यूज करके इस काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं।
अब चलिए इसी काम को हम करके दिखाएंगे इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूला की मदद से। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम डेटा को सर्च करते हैं इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूला की मदद से। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इंडेक्स का फॉर्मूला टाइप कर लेना है। पहला आर्ग्यूमेंट है एरे, तो एरे के लिए मास्टर डेटा में जाना है। मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, तो पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। इसे हमें यहाँ पर F4 करके एब्सोल्यूट लॉक करना है, कॉमा। दूसरा आर्ग्यूमेंट है रो नंबर, तो रो नंबर के लिए हमें यहाँ पर मैच का फॉर्मूला टाइप कर लेना है। पहला आर्ग्यूमेंट है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू के लिए सर्च विंडो में आना है और ये सेल सिलेक्ट करना है। इसे हमें F4 करके एब्सोल्यूट लॉक करना है, कॉमा। लुकअप एरे, तो दोस्तों ये ऑर्डर आईडी कहाँ पर है, तो मास्टर डेटा में जाना है और ऑर्डर आईडी हमें ढूंढनी है। तो ऑर्डर आईडी यहाँ पर है और इस कॉलम को हमें कुछ इस तरह से सिलेक्ट करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्लिक करनी है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करना है, तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा और ये रहेगी हमारी लुकअप एरे। इसे भी हमें F4 करके एब्सोल्यूट लॉक करना है, कॉमा। एग्जैक्ट मैच के लिए मैं 0 टाइप करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, कॉमा करूंगा। फिर से यहाँ पर इंडेक्स का फॉर्मूला ओपन हो चुका है। कॉलम नंबर के लिए फिर से हमें यहाँ पर मैच का फॉर्मूला टाइप करना है। यहाँ पर भी हमें लुकअप वैल्यू देनी है, तो फिर से सर्च विंडो में आना है और लुकअप वैल्यू के लिए हम यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट करेंगे। इसे हमें लॉक नहीं करना है क्योंकि इस फॉर्मूला को हम वर्टिकली ड्रैग करने वाले हैं, कॉमा। लुकअप एरे कहाँ पर है, मास्टर डेटा में जाना है, इस सेल को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की करनी है, तो ये सभी कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे जो हमारी लुकअप एरे है। इसे भी हमें यहाँ पर F4 करके एब्सोल्यूट लॉक कर देना है, कॉमा। एग्जैक्ट मैच के लिए हमें यहाँ पर 0 टाइप करना है। मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करूंगा मैच फॉर्मूला के लिए, फिर से ब्रैकेट क्लोज करूंगा इंडेक्स फॉर्मूला के लिए और यहाँ से मैं एंटर करूंगा। तो हमें यहाँ पर ऑर्डर डेट मिल चुकी है। अब यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, इस फॉर्मूला को हमें नीचे तक कंप्लीटली ड्रैग कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ पर भी हमें इस सर्च रिजल्ट को नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा ताकि हमें करेक्ट रिजल्ट मिले। तो देखिए दोस्तों, सेम काम हमने कर दिखाया है इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूला की मदद से। यहाँ पर आप ऑर्डर आईडी चेंज करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट भी चेंज होता रहेगा। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।